हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज हम एक केस डिस्कस करने वाले हैं और वो केस है शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा से रिलेटेड, जिनके अगेंस्ट एससी एसटी एक्ट के हिसाब से एक कंप्लेंट फाइल की गई थी और उसी से रिलेटेड राजस्थान हाई कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया है। ठीक है, सो देखते हैं क्या था केस, क्या उनने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जिसके वजह से उनके अगेंस्ट चार्जेस लगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि शिल्पा शेट्टी ने बोला भंगी शब्द, तो कोर्ट ने एक फैसला लिया। ठीक है, तो बेसिकली वो जो वर्ड उन्होंने यूज किया था भंगी, उसी से रिलेटेड एससी एसटी एक्ट के हिसाब से उनके अगेंस्ट चार्जेस लगाए थे। तो हुआ क्या था, 2013 में एक टेलीविजन इंटरव्यू था। ठीक है, 2013 में एक टेलीविजन इंटरव्यू था और उस टेलीविजन इंटरव्यू में दो एक्टर्स, मतलब एक एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और जो दूसरे फेमस पर्सनालिटी सलमान खान अपेयर हुए थे। ठीक है, सो शिल्पा शेट्टी एंड सलमान खान उस टेलीविजन इंटरव्यू में अपेयर हुए थे, जहां पर इंटरव्यू देते टाइम शिल्पा शेट्टी ने एक वर्ड यूज किया और वो वर्ड का नाम था भंगी। भंगी बोला उनने और वो होकर वो इंटरव्यू खत्म हो गया। 2013 के बाद 2017 में शिल्पा शेट्टी के अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई एससी एसटी एक्ट के हिसाब से, ये बोलते हुए कि इनने ये जो वर्ड बोला है ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, उसको डीमीन दिखा रहा है, उसको गलत दिखा रहा है। ये जो इनने वर्ड यूज किया है इसके हिसाब से ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट के हिसाब से क्या होती है, इनने ऑफेंस किया है। तो जब 2017 में इनके अगेंस्ट चार्जेस लगते हैं तो अभी एट प्रेजेंट इससे रिलेटेड हियरिंग होती है राजस्थान हाई कोर्ट में। तो जब ये राजस्थान हाई कोर्ट में हियरिंग होती है वहां पर इनकी तरफ से ये बोला जाता है हाई कोर्ट में ये जो चार्जेस हैं शिल्पा शेट्टी की तरफ से वो क्या कर दिए जाए, क्वेश कर दिए जाए, हटा दिए जाए, क्योंकि उन्होंने ये जो चीज बोली थी उसके पीछे उनका कोई इंटेंट नहीं था। तो जब ये केस हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट सबसे पहली चीज बोलता है, जो पिटी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं शिल्पा शेट्टी को, वो भी काउंसिल ये बोलते हैं कि अगर वो इंटरव्यू 2013 में हुआ था और 2013 में शिल्पा शेट्टी ने वो स्टेटमेंट या वो वर्ड बोला था, तो उसके बाद 2017 में एफआईआर क्यों की गई? अगर आपको लगा कि उस टाइम ही वो चीज गलत है तो इमीडिएटली 2014 या 2015 में करना चाहिए था। और अगर आपने डिले किया एफआईआर फाइल करने में तो उस डिले का आपका कोई रीजन नहीं है, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। तो जब ये चीज हाईकोर्ट ने देखी तो हाईकोर्ट ने यही बोला कि सबसे पहली चीज जो डिले वाली बात है, 2013 में केस हुआ, 2017 में उस चीज की एफआईआर हुई है, वो डिले कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। दूसरी चीज कोर्ट ने ये बोला कि अगर हम यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें उस इंटरव्यू का और पूरा कॉन्टेक्स्ट देखें उस सेंटेंस का जो कि शिल्पा शेट्टी की तरफ से यूज हुआ था, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट था, जो वर्ड उन्होंने यूज किया, उस वर्ड का कहीं से कहीं तक कोई भी इंटेंट नहीं था कि वो किसी एक कास्ट को इंसल्ट कर रही है और उसको हम ऑफेंस करें एससी एसटी एक्ट के हिसाब से। कोर्ट ने ये बोला कि जब हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट की बात करते हैं तो उसमें ऑफेंस होने के लिए, इंसल्ट करने के लिए इंटेंट का होना बहुत जरूरी है। जब तक इंटेंशनल नहीं होगी तब तक आप उसमें ऑफेंस के लिए लायबल नहीं हो सकते। इस केस में भी, इस इंटरव्यू में भी हाई कोर्ट ने यही बोला कि यहाँ पर जो शिल्पा शेट्टी की जो स्टेटमेंट दी गई है, जो उन्हें इंटरव्यू बोला गया जिसमें उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, उसमें कहीं से कहीं तक उनकी इंटेंट नहीं थी कि वो इस कास्ट को डीमेन दिखाएं। और उसी के साथ राजस्थान हाई कोर्ट ने जो इनके अगेंस्ट चार्जेस लगे थे शिल्पा शेट्टी के अगेंस्ट, वो चार्जेस क्या कर दिए, पूरी तरीके से क्वेश कर दिए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, सो बेसिकली यही था कि जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच बैठी थी, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है कंप्लेन एससी एसटी एक्ट के अगेंस्ट जो लगा था शिल्पा शेट्टी, जिनने वर्ड यूज किया था भंगी 2013 के इंटरव्यू में। ठीक है, और जस्टिस अरुण ओंगा ने यह बोला, इन लाइट ऑफ द एब्सेंस ऑफ एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 153 आईपीसी, द फेलियर टू अडेयर टू मेंटेन प्रोसीजर रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 196 सीआरपीसी एंड द लेक ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एससी एसटी एक्ट, द एफआईआर इज पेटेंटली इलीगल एंड डिजर्व्स टू बी क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला कि जो एफआईआर ये पूरी तरीके से पेटेंटली इलीगल है एंड इसको पूरी तरीके से क्या
क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है उससे नहीं हो रही है। और उसी के साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि जो मेन प्रोविजन है SC/ST एक्ट के, उससे भी ये कंप्लाई नहीं करे। और उसी के साथ कोर्ट ने क्या किया, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो शिल्पा शेट्टी के अगेंस्ट चार्जेस लगे थे वो क्वेश्चन कर दिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।